सच बताओ भाई, जैसे ही तुम मालवेयर वर्ड सुनते हो ना, दिमाग में क्या आता है? वायरस, सिस्टम क्रैश, लैपटॉप खराब, डेटा चोरी, और लास्ट में एक ही थॉट, ये मेरे लेवल का नहीं है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मालवेयर का नाम सुनते ही लोग सीखना बंद कर देते हैं, सोच लेते हैं कि ये काम सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है। पर आज डे 6 में मैं तुम्हारा ये डर बिल्कुल तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि आज हम मालवेयर बनाने नहीं जा रहे हैं, हम मालवेयर को समझने जा रहे हैं। और दोनों चीजें में जमीन आसमान का फर्क होता है। सोचो, एक डॉक्टर को कैंसर का डर नहीं होता, वो कैंसर समझता है, रिपोर्ट पढ़ता है, सिम्टम्स को देखता है और फिर डिसाइड करता है क्या डेंजरस है और क्या नहीं। मालवेयर एनालिस्ट भी एग्जैक्टली वही करता है। वो वायरस नहीं बनाता, वो वायरस को रिपोर्ट की तरह पढ़ता है। पर बिगिनर्स यहीं पे अटक जाते हैं। उनको लगता है कोडिंग आनी चाहिए, रिवर्स इंजीनियरिंग आनी चाहिए, असेंबली आनी चाहिए, और जब ये चीजें नहीं आती तो वो बोल देते हैं ये मेरे लिए नहीं है। आज मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूंगा, मालवेयर एनालिसिस का पहला स्टेप कोई टूल नहीं होता, सोच होती है। आज हम एक फाइल को देखेंगे, उस फाइल को रन नहीं करेंगे, उस फाइल को टच भी नहीं करेंगे, बस उसको ऑब्जर्व करेंगे। जैसे पुलिस किसी सस्पेक्ट को सीधा अरेस्ट नहीं करती, पहले एविडेंस देखती है, पहले क्लूज को कलेक्ट करती है। आज का चैलेंज भी बिल्कुल वैसे ही है। फाइल का नेम है एग्जीक्यूटेबल। नाम ही थोड़ा अजीब लग रहा है ना, और मालवेयर एनालिसिस यहीं से स्टार्ट होता है। तुम देखते हो नाम थोड़ा सस्पिशियस है, फाइल नॉर्मल नहीं लग रही, पर प्रूफ अभी नहीं है। और मालवेयर एनालिस्ट कभी एजम्पशंस पे काम नहीं करता, वो प्रूफ ढूंढता है। आज के वीडियो के एंड तक तुम्हें ये समझ आ जाएगी कि मालवेयर एनालिसिस का मतलब डर नहीं, मालवेयर एनालिसिस मतलब क्यूरियोसिटी, मालवेयर एनालिसिस मतलब पेशेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें ये रियलाइज होगा कि बिना किसी हैवी टेक्निकल चीज के भी तुम मालवेयर को समझ सकते हो। इस वीडियो में हम फाइल को सेफली देखेंगे, हम क्लूज निकालेंगे, हम कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, बिल्कुल बिगिनर स्टाइल में। अगर तुम डे 5 तक यहाँ आए हो तो ट्रस्ट में डे 6 तुम्हें और ज्यादा कॉन्फिडेंट बना देगा। क्योंकि आज के बाद जब भी तुम किसी ईमेल में कोई अननोन अटैचमेंट देखोगे ना, तुम्हारा दिमाग बोलेगा रुक, इसको समझना है, डरने की जरूरत नहीं है। और यहीं से मालवेयर एनालिसिस की जर्नी स्टार्ट होती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्लियर करते हैं, जब भी कोई मालवेयर का नाम सुनता है ना, वो उसको दुश्मन मान लेता है। सोचो अगर ये फाइल चल गई तो, सोचो अगर सिस्टम हैक हो गया तो, सोचो अगर डेटा चला गया तो। और इस डर की वजह से लोग मालवेयर एनालिसिस से भाग जाते हैं। पर रियलिटी थोड़ी अलग है। मालवेयर एक दुश्मन नहीं होता, मालवेयर एक पजल होता है। और पजल का काम होता है तुम्हें चैलेंज करना, तुम्हें सोचने पे मजबूर करना। सोचो तुम्हें एक सील्ड बॉक्स मिलता है, बॉक्स पे लिखा है हैंडल विद केयर। तुम क्या करोगे? सीधा बॉक्स खोल दोगे? नहीं, तुम पहले बॉक्स को घूर के देखोगे, तुम उसका वेट फील करोगे, तुम देखोगे उस पे क्या लिखा है। मालवेयर एनालिसिस भी बिल्कुल ऐसा ही है। तुम फाइल को तुरंत रन नहीं करते, तुम पहले उसको समझने की कोशिश करते हो। और यहीं पे मालवेयर एनालिस्ट और नॉर्मल यूजर का डिफरेंस पैदा होता है। नॉर्मल यूजर सोचता है फाइल चल रही है या नहीं, मालवेयर एनालिस्ट सोचता है फाइल करना क्या चाहती है। ये लाइन याद रखना, फाइल क्या करना चाहती है। आज के चैलेंज में हम एग्जीक्यूटेबल फाइल को बिल्कुल इसी नजरिए से देखेंगे। हम ये नहीं पूछेंगे ये कैसे लिखी गई, इसमें कौन सा कोड है, हम ये पूछेंगे ये फाइल का पर्पस क्या है, ये सिस्टम से क्या चाहेगी, ये किससे बात करेगी। और ये सारे सवाल बिना फाइल रन किए भी पूछे जा सकते हैं। इस पॉइंट पे एक और मिथ तोड़ते हैं। बहुत लोग सोचते हैं मालवेयर एनालिसिस मतलब असेंबली लैंग्वेज, हैक्स, एडिटर्स, रिवर्स इंजीनियरिंग। पर सच ये है, वो सब एडवांस लेवल पे आता है। बिगिनर लेवल पे तुम्हारा काम होता है ऑब्जर्व करना, कंपेयर करना, डाउट करना। और ये तीन चीजें हर कोई कर सकता है। मालवेयर एनालिस्ट फाइल को जज नहीं करता, वो फाइल से बात करता है। वो पूछता है तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए, तुम क्या चुराओगे। और फाइल इनडायरेक्टली क्लूज के थ्रू जवाब देती है। कभी फाइल अपने नाम से हिंट देती है, कभी साइज से, कभी मेटा डेटा से, कभी स्ट्रिंग से। और जब तुम ये क्लूज जोड़ना शुरू कर देते हो ना, तो मालवेयर का डर क्यूरियोसिटी में बदल जाता है। और क्यूरियोसिटी लर्निंग का सबसे स्ट्रॉन्ग फ्यूल होता है। इसलिए आज के वीडियो में तुम एक भी बार ये फील नहीं करोगे कि ये मेरे बस का नहीं है, क्योंकि आज हम मालवेयर को तोड़ नहीं रहे, हम मालवेयर को समझ रहे हैं। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात, मालवेयर एनालिस्ट का काम हीरो बनना नहीं होता, उसका काम होता है सिस्टम को बचाना, यूजर्स को प्रोटेक्ट करना और प्रॉब्लम को पहले समझना। इसलिए अगर तुम इस फील्ड में आना चाहते हो तो सबसे पहले ये माइंडसेट बनाना होगा, मालवेयर से डरना नहीं है, मालवेयर को पढ़ना है। अगला सेक्शन थोड़ा टेक्निकल लगेगा, बट टेंशन मत लो, मैं उसको भी एकदम नॉर्मल वे में तुम्हें समझा दूंगा। अब यहाँ पे एक टर्म आता है जो बिगिनर्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, मालवेयर एनालिसिस और उसके साथ ही दो और हैवी साउंडिंग वर्ड, स्टैटिक एनालिसिस और डायनेमिक एनालिसिस। नाम सुन के ही लगता है जैसे फिजिक्स का चैप्टर हो, पर टेंशन मत लो, मैं इसको बिल्कुल डेली लाइफ से जोड़ देता हूँ। सोचो तुम्हें एक अननोन पार्सल मिला है, पार्सल पे कोई सेंडर का नाम नहीं, बस एक लेबल लगा है,
अब तुम क्या करोगे? क्या तुम पार्सल को तुरंत खोल दोगे और अंदर जो भी है उसे चला दोगे? नहीं ना, तुम पहले बाहर से देखोगे, वेट चेक करोगे, बॉक्स पे क्या लिखा है, स्मेल, शेप, ये तुम बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो बिना खोले, बिना यूज करे, यही स्टैटिक एनालिसिस है। अब अगर तुम पार्सल खोल देते हो और अंदर का आइटम यूज करते हो तो जो बिहेवियर तुम ऑब्जर्व करोगे ये डायनामिक एनालिसिस है। बस यही पूरा डिफरेंस है। स्टैटिक एनालिसिस का मतलब फाइल को रन किए बिना उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है। इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं? फाइल का नेम, फाइल का साइज, फाइल का टाइप, फाइल के अंदर लिखे हुए वर्ड्स लाइक स्ट्रिंग्स, फाइल का बिहेवियर का हिंट, और ये सब कुछ बिना कोई रिस्क लिए। इसलिए बिगनर्स के लिए स्टैटिक एनालिसिस बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है। डायनामिक एनालिसिस क्या होता है? डायनामिक एनालिसिस का मतलब फाइल को एक्चुअली रन करके देखना कि वो सिस्टम के साथ क्या करती है, जैसे क्या फाइल्स बनाती है, क्या रजिस्ट्री चेंज करती है, क्या नेटवर्क पे बात करती है। ये पावरफुल होता है पर ये थोड़ा रिस्की भी होता है। इसलिए डायनेमिक एनालिसिस आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में होती है, वर्चुअल मशीन में होती है, थोड़ा एक्सपीरियंस मांगती है, और इसलिए डे 6 में हम डायनेमिक एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। और ये जान के खुश हो जाओ, आज हम सिर्फ स्टैटिक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके 3 सॉलिड रीजंस है। रीजन 1 सेफ्टी, हम बिगनर्स हैं, हम अपने सिस्टम को रिस्क में नहीं डालना चाहते हैं। स्टैटिक एनालिसिस में फाइल कभी रन ही नहीं होती, जीरो एग्जीक्यूशन, जीरो डेंजर। रीजन 2 थिंकिंग स्किल बिल्ड होती है। स्टैटिक एनालिसिस तुम्हारा दिमाग ट्रेन करती है, तुम टूल्स पर डिपेंडेंट नहीं रहते, तुम क्लूज जोड़ना सीखते हो, और ये स्किल आगे जाके डायनेमिक एनालिसिस में बहुत काम आती है। रीजन 3 सरप्राइजिंगली ज्यादा इन्फॉर्मेशन। ये सुन के शौक लगेगा पर काफी बार सिर्फ स्टैटिक एनालिसिस से ही तुम 70 to 80% पिक्चर समझते हो, फाइल का इंटेंट, फाइल का गोल, फाइल का नेचर। और आज का चैलेंज इसी बात को प्रूव करेगा। आज एग्जीक्यूटिबल के साथ हम सिर्फ ये क्वेश्चंस पूछेंगे, ये फाइल कौन सी टाइप की है, ये नॉर्मल लग रही है या सस्पिशियस, इसके अंदर कौन सा टेक्स्ट छुपा है, ये किस चीज का हिंट दे रही है। और इन क्वेश्चंस के जवाब हमें बिना कोड लिखे मिलेंगे। बहुत लोग यहीं पे बोल देते हैं स्टैटिक एनालिसिस बोरिंग है, रियल हैकिंग तो डायनेमिक में होती है, पर ये बिल्कुल गलत सोच है। स्टैटिक एनालिसिस फाउंडेशन होती है, और अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं तो डायनेमिक एनालिसिस में भी सिर्फ कंफ्यूजन होता है। इसलिए प्रोफेशनल्स भी मालवेयर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं हमेशा स्टैटिक से। सो गाइस, अब तक हमने माइंडसेट बना लिया है, डर निकाल दिया है, और ये भी क्लियर कर लिया है कि आज हम सिर्फ स्टैटिक एनालिसिस करेंगे। अब फाइनली मिलते हैं आज के मेन कैरेक्टर से। फाइल का नेम है एग्जीक्यूटिबल, और यहाँ पर अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने वर्चुअल मशीन को, और जैसे ही कनेक्ट हो जाता है हम अपना काम शुरू कर देंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जैसे ही हमारा ये लैब ओपन होता है तो हमें यहाँ पर एक फाइल मिलेगा एग्जीक्यूटेबल। नाम सुन के ही थोड़ा अजीब लगता है ना, एग प्लस एग्जीक्यूटेबल। यहीं से मालवेयर एनालिसिस स्टार्ट होती है। मालवेयर एनालिस्ट सबसे पहले फाइल को रन नहीं करता, वो सबसे पहले नाम को जज करता है, और यहाँ नाम ही सवाल उठा देता है। एग का एग्जीक्यूटेबल से क्या लेना देना, क्या ये जोक है, क्या ये पजल है, या फिर जानबूझ के रखा गया नाम। अब एक बिगिनर यही गलती करता है, वो सोचता है नाम पे क्या जाना, फाइल चला के देखते हैं, और यहीं पे सिस्टम खतरे में चला जाता है। पर हम वैसा नहीं करेंगे, हम फाइल को बिल्कुल क्राइम सीन एविडेंस की तरह देखेंगे। सबसे पहला रूल, अननोन फाइल को कभी डबल क्लिक नहीं करना, कभी नहीं, चाहे वो कितनी भी इनोसेंट लगे। अब सोचो तुम्हें ये फाइल कैसे मिली, हो सकता है ईमेल अटैचमेंट के थ्रू, जिप फाइल के अंदर, किसी डाउनलोड के साथ। रियल लाइफ में एग्जैक्टली ऐसे ही मालवेयर आता है। कोई बोलेगा इनवॉइस है, कोई बोलेगा रेज्यूमे है, कोई बोलेगा गेम क्रैक है, और यूजर बिना सोचे फाइल चला देता है। इसलिए आज का चैलेंज रियल दुनिया से बहुत क्लोज है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मशीन भी स्टार्ट हो चुका है। मैं इसको करता हूँ फुल्ली ओपन, थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन पे, और क्या करते हैं हम सिंपली अपना काम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक बात क्लियर कर लेते हैं, इस वॉक थ्रू का गोल मालवेयर तोड़ना नहीं है, गोल ये समझना है कि ये फाइल क्या कर रही है। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और हर एक स्टेप के पीछे का रीजन भी समझेंगे। सो स्टिल रिकनेक्टिंग करता हूँ इसको थोड़ा सा रिफ्रेश। तो इसको मैंने फिर से स्टार्ट किया अपने मशीन को। सो आई हैव एक्सेस टू माई सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट। इसको हम कर लेते हैं चेक और देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। सो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ये सब ऑलरेडी हमने देख लिया है, बट यही वॉक थ्रू है, इसी को हम फॉलो करेंगे। बट कोई ना, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर अपना देखते हैं। सो हमें स्टैटिक एनालिसिस का यूज करके SH256 हम फाइंड करना है। एक तरह का हैश फाइल है जिसको हमें फाइंड करना है hofhelper.exe से। तो इसको कैसे फाइंड करना है, इसका वॉक थ्रू भी आपको यहीं पर मिलेगा, बट कोई ना, मैं यहाँ पर आपको ईजी वे में दिखाता हूँ कि कैसे आपको फाइंड करना है। तो इसको हमने ऑलरेडी, मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया स्टैटिक डायनेमिक क्या होता है। हमारे पास सैंडबॉक्स मिलेंगे, उनका हम यूज करेंगे। ये हमारा सैंडबॉक्स ही रेडी हो रहा है, एंड जैसे ये हमारा ओपन होता है, मैं कर देता हूँ इसको स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा। ओके, सो ये हमारा स्क्रीन ओपन हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक हॉफ-हेल्पर बोल करके फाइल है, मतलब फोल्डर है। सो इसको अगर हम ओपन करें तो यहाँ पर हमें मिल जाता है एक hofhelper.exe बोल करके, इसी पर हम सभी टेस्ट करने वाले हैं। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली हम पी स्टूडियो पर काम करने वाले हैं। हम पी स्टूडियो को ओपन करते हैं, क्योंकि हम इसको बिल्कुल भी छेड़ने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन आ रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल्स,
सो हम क्या करेंगे, इस हॉफ हेल्पर को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं एंड नाउ मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। सो गाइस जैसे ही हमने यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो पी स्टूडियो ने हमें काफी सारी इन्फो दिखा दिया है। सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक हैश फाइल आ जाता है जो हमें हैश वैल्यू यहाँ पर एक शो कर रहा है। बेसिकली ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, MD5, SHA-1, SHA-256, अभी हमारे पास SHA-256 है। अब यहीं पे बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई हैश देख के फायदा क्या। सिंपल बोलता हूँ, हैश फाइल का फिंगरप्रिंट होता है। जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है वैसे ही हर फाइल का हैश यूनिक होता है। अगर ये फाइल कहीं और भी सेम हैश के साथ मिली तो हम 100% बोल सकते हैं कि फाइल वही है। और इस चैनल में ये हैश ही हमारा फर्स्ट फ्लैग है, मतलब पहला आंसर। सो हमने यहाँ पर फाइल को चलाया नहीं, सिर्फ इसको पहचान कर ही हमने फर्स्ट आंसर को निकाल लिया है। मैं करता हूँ इसको कॉपी, वैल्यू को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, इंटर करते हैं। अब यहाँ पर हमें और भी चीजें मिल जाती हैं। अब यहाँ पर अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो हमें और भी चीजें मिल जाती हैं, लाइक इंडिकेटर्स मिल गई और फिर हमारे पास और भी चीजें लाइक डायरेक्टरीज, लाइब्रेरीज, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। सो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग्स में जाएंगे। स्ट्रिंग्स बेसिकली क्या करता है, स्ट्रिंग का मतलब होता है फाइल के अंदर लिखा हुआ रीडेबल टेक्स्ट। मालवेयर कितना भी स्मार्ट हो, कुछ ना कुछ टेक्स्ट छोड़ ही देता है। अब हम यहाँ कोई जल्दी नहीं करते, हम धीरे धीरे स्क्रॉल करते जाते हैं और जैसे ही हम बिल्कुल नीचे पहुंचेंगे तो हमें यहाँ पर हमारा सेकंड फ्लैग मिल जाता है। इस स्टेप का मतलब ये है, फाइल ने बिना रन हुए ही अपना सीक्रेट खुद रिवील कर दिया। और यहीं पे तुम समझ जाते हो कि मालवेयर एनालिसिस में पेशेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया था, स्लोली इसको स्क्रॉल डाउन किया और हमें यहाँ पर एक IP भी मिल चुका है। सो मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को कॉपी करता हूँ एंड देन हम यहाँ पर अपने फ्लैग में डाल देते हैं और इसको मैं करता हूँ चेक, डन। अब इस IP का यूज करके हम बाकी चीजें भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम इसको अभी नहीं देखने वाले हैं। हम अभी रेक्सॉट को ओपन करने वाले हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस होती हैं या फिर नहीं इस .exe फाइल को रन करने से। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले कट कर देते हैं एंड सिंपली हम रेक्सॉट को ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्सॉट। सो इसका मैं आउटपुट पाथ डेस्कटॉप ही रख देता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं, डिपेंड्स। मैंने डेस्कटॉप रख दिया है। सो मैं क्या करूंगा, पहले इसको स्कैन पर क्लिक करके हम फर्स्ट शॉट लेते हैं, शॉट एंड सेव। सो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कोई ना, हम इसको वेट कर लेते हैं। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये हमारे सिस्टम का स्नैपशॉट ले रहा है जब हमने .exe फाइल को रन नहीं किया है। जो हॉफ हेल्पर .exe फाइल है उसको रन नहीं किया, उस टाइम पर ये क्या कर रहा है, इसका स्नैपशॉट ले रहा है इस विंडो का। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद हम हॉफ हेल्पर .exe फाइल को रन करेंगे और उसको भी सेव करेंगे और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, रेक्सॉट को ओपन करेंगे एंड यहाँ पर हम करते हैं यस। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली पहले अपने पैथ को ऐड कर देते हैं। मैं डालता हूँ डेस्कटॉप, आप कुछ भी डाल सकते हैं, डिपेंड्स आपके इंटरेस्ट के ऊपर। एंड हम यहाँ पर फर्स्ट शॉट पर क्लिक करते हैं, शॉट करते हैं। सो बेसिकली ये क्या करेगा कि हमारा जो ये ओरिजिनल डेस्कटॉप है उसका स्नैपशॉट ले लेगा। और हम क्या करेंगे, इसका स्नैपशॉट लेने के बाद जो .exe फाइल है उसको रन करके उसका भी स्नैपशॉट लेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे कि आखिर चेंजेस हमें क्या दिखती हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट कोई ना, देखते हैं कितना टाइम हमें लगता है। सो गाइस ये स्नैपशॉट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हॉफ हेल्पर .exe है इसको हम रन करेंगे और जैसे ही हमने रन किया यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके आइकॉन्स चेंज हो गए हैं। सो अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्नैपशॉट लेते हैं। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली जो कंपेयर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करते हैं। तो ये थोड़ी देर में इसको कंपेयर करके हमें यहाँ पर डेस्कटॉप पर एक फाइल दे देगा जिस पर हम बाकी आगे का काम करेंगे। हम चेक करेंगे कि कौन सी रजिस्ट्री कीज ऐड हुई हैं, क्या मॉडिफाई हुआ है, क्या न्यू चीजें सिस्टम में घुसी है। ओके, सो हमारे पास ये एक फाइल आ गया है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले CTRL+F का यूज करेंगे एंड यहाँ पर हम कुछ चीजें सर्च करेंगे। लाइक मैं यहाँ पर सिंपली टाइप करता हूँ हॉफ हेल्पर, क्योंकि हम उसी पर काम कर रहे हैं और फाइंड करते हैं कि हमें क्या चीजें मिलती हैं। ओके, हमें एक हॉफ हेल्पर मिला, उसके बाद 1 2 3 बहुत सारे यहाँ पर हमें हॉफ हेल्पर मिल चुके हैं। मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ एंड मैं इसको इधर ले जाता हूँ, ठीक है। ओके, सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं एक की ऐड हुआ है हॉफ हेल्पर से और यहाँ पर और भी चीजें हुई हैं, लाइक रजिस्ट्री चेंज हुई हैं और बाकी चीजें, मतलब रन करने के बाद यहाँ पर चीजें मॉडिफाई हुई हैं। जैसे यहाँ पर आप वैल्यूज मॉडिफाई देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर मॉडिफाई हुई हैं। जैसे आपने देखा था कि आइकॉन भी चेंज हो गया था। तो टोटल 16 चेंजेस हुई है पिछले और अभी में। जब हमने स्टार्टिंग में रन किया था जो फर्स्ट स्नैपशॉट था और जब हमने .exe फाइल को रन किया उसके बाद, तो यहाँ पर ये चेंजेस हमें दिखा रहा है और इसमें से कितनी बार हॉफ हेल्पर ने किया है वो भी हमें यहाँ पर शो हो रहा है। सो हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रोवाइड द फुल पाथ ऑफ द की दैट हैज बीन मॉडिफाइड। तो हमारा मॉडिफाइड की क्या है, ये रहा हमारा मॉडिफाइड की। इसको हमें कहाँ तक कॉपी करना है, फुल कॉपी करना है, ठीक है। ओके, आई गेस यही है, देखते हैं।
करता हूँ इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट एंटर करते हैं। ओके ठीक है। तो गाइस यहाँ पर जो वैल्यूज एडेड है इसके अंदर ये वाला मुझे लग रहा है क्योंकि ये रन हॉफ हेल्पर में है। सो मैं क्या करूंगा, इसी को कॉपी करूंगा। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पर करता हूँ मैं पेस्ट। चेक करते हैं। सो ये हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि हम बिना मालवेयर को मतलब अपने ओरिजिनल सिस्टम पर चलाए, हम यहाँ पर सैंडबॉक्स यूज कर रहे थे। सो इससे हमें कोई खतरा नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर सैंडबॉक्स पे रन करके देख सकते हैं कि आखिर हमारे सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं उस पार्टिकुलर .exe फाइल को रन करने के बाद। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें यहाँ पर डायनेमिक एनालिसिस करना है और फाइंड करना है प्रॉक्मोन को रन करके कि टीसीपी ऑपरेशंस कहाँ पर हो रही हैं, मतलब हॉप हेल्पर किससे कम्युनिकेट कर रहा है, कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। सो हम क्या करेंगे, पहले इसको कट करते हैं। अभी भी ये हमें शो हो रहा है। सो मैं इसको भी कट करता हूँ और हम करते हैं प्रॉक्मैन को रन। प्रॉक्मैन का बेसिकली फुल फॉर्म होता है प्रोसेस मॉनिटर। बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा डेटा होता है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डेटा दिखता है और इससे बिगिनर्स घबरा जाते हैं। तो इसी को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, फिल्टर का यूज करते हैं। आप सिंपली या तो यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आपको यहीं पर ये फिल्टर वाला आइकन मिल जाएगा। अब जैसे ही हमें ये चीज़ दिखती है, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम प्रोसेस देख रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर प्रोसेस नेम डालते हैं एंड इसको ईज रख सकते हैं, आप डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंटेंट्स डालते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ये आप क्या डालना चाहते हैं। ईज डालना चाहते हैं ईज डाल सकते हैं, कंटेंट्स डालना चाहते हैं कंटेंट्स डाल सकते हैं। एंड फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, हॉप हेल्पर डालते हैं। एंड देन यहाँ पर अगर हम वॉक थ्रू में देखें तो यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा, लाइक प्रोसेस नेम आपको डालना है एंड देन ईज यूज करना है। कंडीशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंडीशन क्या ऐड करना चाहते हो। उसके बाद आपको ऐड बटन दिखेगा जो कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इस पर क्लिक करके आपको ऐड करके ओके कर लेना है, सेव कर लेना है। सो यहाँ पर सबसे पहला ऑपरेशन क्या है कि हमें पहले हॉप हेल्पर फाइंड करना है कि हॉप हेल्पर कौन कौन से प्रोसेस कर रहा है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि यहाँ पर कनेक्शन कौन सा है। ऐड करते हैं इसको एंड देन ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ थ्रेड आईडी मिल जाएंगे और बाकी डिटेल्स मिल जाएंगे। तो इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। लाइक हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें फिल्टर आउट करना है जो टीसीपी ऑपरेशंस है उनमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज कर रहा है हॉप हेल्पर .exe कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यही ऑपरेशंस डाल करके ये चीजें चेक करनी है, टीसीपी कनेक्ट रिसीव और ये सारी चीजें कहाँ पर हो रही हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे, वही चेक करना है। सो वही चीज हम यहाँ पर करेंगे, फिल्टर पर क्लिक करेंगे एंड देन आर्किटेक्चर के अंदर हम डालेंगे ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद हम यहाँ पर कंटेंट्स डाल देते हैं एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। लाइक जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली टीसीपी टाइप करेंगे। मैं करता हूँ यहाँ पर टीसीपी टाइप एंड इसको कर देता हूँ ऐड एंड मैं कर देता हूँ इसको ओके। थोड़ी देर में ये हमें सारी डिटेल्स दिखा देगा। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। हमने क्या किया है, ऑपरेशन डाला था, कंटेंट्स डाला था एंड देन टीसीपी डाला था। तो इससे हमें सारी चीजें मिलेंगी और जैसे हम ओके करते हैं तो ये फिल्टर आउट कर देगा कुछ चीजें हमें। सो यहाँ पर हम कुछ और पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑपरेशंस देखेंगे जहाँ पर टीसीपी इंक्लूडेड होगा और उसमें से हम क्या करेंगे, जो भी पहले फिल्टर्स यूज हुए हैं उनको पहले रिमूव करेंगे। ओके तो पहले हम इसको रिमूव करते हैं एंड देन इस पर काम करते हैं। सो मैं यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करता हूँ और पहले इसको हॉप हेल्पर को रिमूव करता हूँ और ये जो टीसीपी वाला है यहाँ पर मैं सिंपली ऑपरेशन ऐड करता हूँ, मैं इसको भी रिमूव करता हूँ और कंटेंट्स टीसीपी रहेगा। उसके बाद इसको करते हैं ऐड एंड देन करते हैं ओके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी आपको। आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं टीसीपी सेंड रिसीव और क्रिएट भी होना चाहिए कोई ना। सो गाइस हम यहाँ पर बेसिकली सर्च क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हॉप हेल्पर कौन सा कम्युनिकेशन यूज कर रहा है यहाँ पर, तो उसी को हम फिर से यहाँ पर फिल्टर करेंगे। सो हम यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पर हम डालते हैं प्रोसेस नेम एंड कंटेंट्स। उसके बाद यहाँ पर हम डालते हैं हॉप हेल्पर, ऐड करते हैं ओके करते हैं। सो गाइस यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सिंपली फिल्टर पर आएंगे। फिल्टर पर आने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर प्रोसेस नेम पर क्लिक करना है और ईज कर देते हैं। और यहाँ पर हम बेसिकली किसको देख रहे हैं, हमारा जो मालवेयर है उसका नाम है हॉप हेल्पर .exe और फिर कर देना है आपको इसको ओके एंड देन यस कर देना है। सॉरी, पहले हम इसको ऐड करेंगे एंड ओके करेंगे। उसके बाद इसमें ये थोड़ा टाइम लगाएगा स्कैन करने में और सभी चीज़ें हमें दिखा देगा। तो गैस ये मेरा मशीन बार बार बंद हो रहा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ट्राई कर रहा हूँ ओपन करके चेक करने के लिए। बट जितनी बार मैं ट्राई कर रहा हूँ ये मशीन ऑफ हो रहा है क्योंकि मेरे सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। तो मैं आपको सिंपली यहीं से दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। मैं पहले इसको बड़े स्क्रीन में कर देता हूँ, अगर ये ऑन हो जाता है तो मैं फिर से ट्राई करूँगा, बट फिर भी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें हमने कर लिया है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि कैसे हम यहाँ पर चेक करते हैं कौन सा फिल्टर हमें यूज
यूज करना है। जैसे ही हम फिल्टर में क्लिक करते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोसेस मॉनिटर फिल्टर मिलेगा जिसके अंदर ये जो आर्किटेक्चर है इसको पहले आपको प्रोसेस नेम डालना है, ईज करना है, और ये जो आपको डाउन एरो दिखेगा इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक हॉप हेल्पर डॉट exe मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। ऐड करके आपको सिंपली अप्लाई और ओके कर देना है, और जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये सेव हो जाएगा और आपको सिर्फ वही चीजें शो होगा जो हॉप हेल्पर डॉट exe के ऊपर चल रही है। मतलब हॉप हेल्पर डॉट exe जितने भी चेंजेस कर रही है वही चीजें यहाँ पर आपको शो होगा। एंड यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि हमें क्या करना है, हमें टीसीपी फाइंड करना है। उस हॉप हेल्पर डॉट txt वाले जो एक फिल्टर हमने लगा रखा है उसमें एक और फिल्टर लगाएंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें फिर से फिल्टर को अपने ओपन करना है। और जैसे हम फिल्टर को ओपन करेंगे, जैसे अभी यहाँ पर इसमें शो कर रहा है डाउनलोडर डॉट exe, तो हम क्या करेंगे, इसी को फिल्टर पर क्लिक करेंगे। फिल्टर पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर जो हमारा आर्किटेक्चर लिखा हुआ होगा इस पर क्लिक करके ऑपरेशन डाल देंगे। ऑपरेशन डालने के बाद हम यहाँ पर सेकंड नंबर में हम डालेंगे कंटेंट्स। यहाँ पर आप अगर इस डालते हैं तो थोड़ा इधर आ सकता है, मैंने भी ट्राई किया था स्टार्टिंग में, बहुत इधर आया था मुझे, बट कोई ना। यहाँ पर आप कंटेंट्स डालना और हमें फाइंड करना है टीसीपी। आप और भी चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लाइक टीसीपी कनेक्ट, टीसीपी रिसीव, टीसीपी क्रिएट और रेग ओपन की, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बट यहाँ पर हमें क्वेश्चन में हमारा दिया गया है टीसीपी को फाइंड करना है, हमारा कनेक्शन कौन से प्लेटफॉर्म से बिल्ड हो रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है, उसको हमें फाइंड करना है। एंड जैसे ही आप यहाँ पर ऐड करके इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, जैसे मैंने यहाँ पर प्रोसेस नेम के अंदर यहाँ डाउनलोडर डॉट exe है। आपको क्या करना है, ये प्रोसेस वाला मैंने आपको दिखा दिया है कैसे करना है। इसमें आपको डालना है होप हेल्पर डॉट exe, जो कि आप इस एरो पर क्लिक करके निकाल सकते हैं। एंड देन ऑपरेशन जब आप ऐड करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स दिख जाएंगी, लाइक आपको यहाँ पर सभी चीजें मिल जाएंगी, टीसीपी से कैसे कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। सो बेसिकली मैंने इस रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने से पहले जब इसका प्रैक्टिकल किया था और जब मैंने लैब सॉल्व किया था तो मुझे वहां पर एक ही आंसर मिला था, HTTP प्रोटोकॉल। वही चीज आपको यहाँ पर मिलेगी जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। यहाँ पर मेरा सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा है, बार बार ये ऑफ हो जा रहा है, नहीं तो मैं आपको अभी लाइव करके दिखा देता। बट कोई ना, मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया है। इसको आप एज ए होमवर्क ले लीजिए और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे कमेंट में जरूर बता देना कि आपने इसको सॉल्व कर लिया है और आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिल चुका है। और वैसे आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। मान लो कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है टिक लगा हुआ आपका बहुत ज्यादा आ जाता है, तो आप सिंपली रीसेट करके फिर से इसको स्टार्टिंग से फिल्टर आउट कर सकते हैं। सो हमें पता है हमारा आंसर है HTTP प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज हो रखा है। सो हम करते हैं इसको चेक और उसके बाद कैन यू फाइंड द वेब पैनल दैट hophelper.exe इज कम्युनिकेटिंग विद, ये बोनस लेक्चर है, इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी हिंट में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन हिंट मिल जाएगा, आपको इसको फॉलो अप करना है और इसको भी सॉल्व करना है। एंड इसी के साथ साथ हमारे पास कुछ और रूम्स है इससे रिलेटेड जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, इस पूरे वॉक थ्रू में हमने कोई रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं की, हमने हैश से फाइल आइडेंटिफाई की, स्ट्रिंग से सीक्रेट्स निकाले, रैकसॉर्ट से सिस्टम चेंजेस देखे, प्रॉक्मन से नेटवर्क बिहेवियर पकड़ा। मतलब मैंने यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा मेरा ये सिस्टम क्रैश करने की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाया, बट कोई ना, इसको आप कंप्लीट कर लेना। और बिना हैवी टेक्निकल चीज के हम फाइल के इंटेंट तक पहुंच गए। इसलिए अगर आज तुम एक लाइन याद रखो तो वो होगा मालवेयर एनालिसिस का मतलब फाइल को तोड़ना नहीं, फाइल के बिहेवियर को समझना होता है। और बस यही डे 6 का रियल लेसन है। अब एक सेकंड के लिए टूल्स, स्टेप्स, फाइल सब भूल जाओ, सिर्फ एक सवाल पे फोकस करो, मालवेयर एनालिस्ट सोचता कैसे है। क्योंकि सच बोलूं तो टूल्स सब सीख लेते हैं पर सोच सबसे मुश्किल होती है। मालवेयर एनालिस्ट कभी ये नहीं बोलता ये फाइल मालवेयर है या नहीं, वो पहले पूछता है ये फाइल चाहती क्या है, और ये क्वेश्चन ही बाकी सब क्वेश्चंस को जन्म देता है। सोचो एक स्ट्रेंजर तुम्हारे घर के बाहर खड़ा है, तुम सीधा ये नहीं पूछोगे तुम चोर हो क्या, तुम पहले ऑब्जर्व करोगे वो यहाँ क्यों खड़ा है, उसके हाथ में क्या है, वो इधर उधर क्यों देख रहा है। मालवेयर एनालिस्ट भी फाइल के साथ एग्जैक्टली ऐसा ही करता है। वो पूछता है ये फाइल सिस्टम से क्या लेगी, ये फाइल सिस्टम को क्या देगी, ये फाइल नेटवर्क से बात करेगी क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट ये फाइल चुपचाप क्या कर सकती है। मालवेयर अक्सर नॉइज नहीं करता, वो साइलेंटली काम करता है, इसलिए एनालिस्ट तौर पे नहीं बिहेवियर के हिंट पे ध्यान देते हैं। जैसे स्ट्रिंग्स में यूआरएल्स, कमांड्स के नाम, सस्पिशियस फाइल पैथ्स, ये सब फाइल के इंटेंट के हिंट्स होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, मालवेयर एनालिस्ट कभी एक ही क्लू पे डिसीजन नहीं लेता। अगर नाम अजीब है तो वो बोलता है इंटरेस्टिंग, अगर साइज ऑड है तो वो बोलता है नोटेड, अगर स्ट्रिंग सस्पिशियस है तो वो बोलता है ओके अब पिक्चर बन रही है। मतलब हर क्लू एक पॉइंट है, फाइनल डिसीजन पॉइंट्स को जोड़ के बनता है।
बिगिनर्स यही गलती करते हैं, वो एक चीज देख के बोल देते हैं मालवेयर है, पर प्रोफेशनल्स बोलते हैं लेट्स स्लो डाउन। मालवेयर एनालिसिस स्पीड का गेम नहीं है, ये पेशेंस का गेम है। और एक चीज याद रखना, मालवेयर एनालिस्ट फाइल को हेट नहीं करता, वो इमोशनल नहीं होता, वो फाइल को विलेन नहीं बनाता, हीरो नहीं बनाता, वो फाइल को केस स्टडी बनाता है। तुम ये हो, तुम ये कर सकते हो और इसीलिए तुम रिस्की हो। बस इस सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही है, मालवेयर एनालिस्ट आंसर ढूंढने से पहले सही क्वेश्चंस बनाना सीखता है, और जब तुम सही क्वेश्चंस पूछना सीख जाते हो तो आंसर्स खुद मिलने लगते हैं। आज अगर तुम एग्जीक्यूटेबल के बारे में ये बोल सकते हो ये फाइल सस्पिशियस है और इसको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, तो तुम अपना 100% सही कर रहे हो, क्योंकि रियल दुनिया में हर फाइल का ट्रुथ जानना पॉसिबल नहीं होता, पर रिस्क पहचानना बहुत जरूरी होता है। सो अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख के आए हो तो एक बात पक्की है, तुम मालवेयर से डरने वाले यूजर नहीं रहे, तुम मालवेयर को समझने वाले लर्नर बन चुके हो। आज का डे 6 में हमने कोई वायरस नहीं बनाया, कोई फाइल रन नहीं की, फिर भी हमने मालवेयर एनालिसिस का एक सॉलिड फाउंडेशन बना लिया, और ये फाउंडेशन आगे के डेज में बहुत काम आने वाली है। अगर आज के वीडियो ने तुम्हारा मालवेयर का डर थोड़ा भी कम किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये मुझे बताता है कि तुम्हें ये बिगिनर फ्रेंडली स्टाइल समझ आ रही है। और अगर तुम 24 डेज ऑफ हैकिंग चैलेंज का एक भी दिन मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि डे 7 में हम और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज को एक्सप्लोर करने वाले हैं। कमेंट्स में लिखो मालवेयर का डर कम हुआ, स्टैटिक एनालिसिस समझ आई, और याद रखना आज एग्जीक्यूटेबल था, कल कोई और फाइल हो सकती है। फर्क सिर्फ इतना है, कल तुम उस फाइल को समझने वाले होगे, ना कि बिना सोचे चलाने वाले। मिलते हैं डे 7 में।